आज का जो हमारा लेक्चर है वो फिजिक्स में पुरानी बुक में मौजूद नहीं था। पुरानी बुक में इक्वेशंस ऑफ मोशन थी लेकिन उनकी डेरिवेशन मौजूद नहीं थी। टॉपिक का नाम है इक्वेशंस ऑफ मोशन। बहुत आसान सा टॉपिक है, इंतहाई आसान। इसमें जो मुश्किलें आनी है वो हमने पहले ही हल कर लेनी, उसके बाद सिर्फ उन मुश्किलों को अप्लाई करना है टॉपिक पे। एक हमें मिला है ग्राफ, पहले ग्राफ समझना। इस ग्राफ की मदद से हमने तीनों इक्वेशन, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, इसकी तीन तरह की डेरिवेशंस करनी है हमने। पहली इक्वेशन की मैथमेटिकल डेरिवेशन भी करनी और ग्राफ से भी करनी, यही काम बाकी दोनों पे भी अप्लाई करना है। सेकंड इक्वेशन होगी मैथमेटिकल डेरिवेशन और फिर ग्राफिकल। तो पहला ये कॉन्सेप्ट समझना है कि आपने तीन इक्वेशन जब करनी है, सॉल्व करनी है, तो उनका मैथमेटिकल पोर्शन भी करना है और ग्राफिकल भी। अब ग्राफ किन दो चीजों के दरमियान है? जवाब है वेलोसिटी और टाइम। जवाब क्या है? वेलोसिटी एंड टाइम। साथ साथ बोलते भी जाना है, समझते भी जाना है। ग्राफ किन दो चीजों के दरमियान है? वेलोसिटी एंड, वेलोसिटी है अलोंग वाई एक्सिस, टाइम है अलोंग एक्स एक्सिस। एक कार, मिसाल के तौर पे एक कार अपनी स्पीड बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसी वेलोसिटी पर पहुंची जिसको हमने मान लिया कि ये इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद वो वेलोसिटी बढ़ना शुरू हुई और बढ़ते बढ़ते पहुंची कहां तक? फाइनल तक। अब इस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक, और ये हमारे पास जीरो वेलोसिटी का पॉइंट है, हमने कुछ नाम दे लेने हैं। जो हमारा ओरिजिन है वो O, जहां इनिशियल वेलोसिटी है A जहां तक पहुंच गया है वेलोसिटी को लेकर फाइनल तक वो पॉइंट B, फिर नीचे C और फिर नीचे D। यानी एक तरतीब में देखो O, A, B, C और D। अब ये जो डायग्राम है बच्चों, इसमें OA को आप आगे कहीं भी जहां OA नजर आएगा आपको या CD नजर आएगा आपको, आप समझेंगे कि वो कौन सी वेलोसिटी है? इनिशियल वेलोसिटी है। इतनी बात समझ आ गई? आपको जहां BD लिखा नजर आएगा वो कौन सी वेलोसिटी होगी? प्यारे बच्चों, लेक्चर सुन तो रहे हो, साथ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो ये दो बातें क्लियर। A से C तक फासला या O से D तक फासला जहां भी यूज होगा वो किससे रिप्लेस होगा? टाइम। फिर ये जो शेप है ये दो तरह से डिस्कस होगी। अलग अलग देखें तो ACDO ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लंबाई ज़रब चौड़ाई। लंबाई पे कौन है? वेलोसिटी। चौड़ाई पे कौन है? टाइम। तो इट वुड बी वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ऊपर ट्राइंगल है AB और C। ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 लंबाई ज़रब चौड़ाई। करना लंबाई ज़रब चौड़ाई ही है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम ही करना है, बट डिवाइड कैसे हो जाएगा? वो 2 से। और अगर इस पूरी शेप को, इस पूरी शेप में से ये लाइन दरमियान से 1 मिनट के लिए निकाल दें तो इस शेप को बोलते हैं ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है? इसकी दो पैरेलल साइडें होती हैं डिफरेंट लंबाइयों की। यानी इस साइड का नाम अगर साइड A है और इस साइड का नाम अगर B है तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ द ऑपोजिट साइड्स, यानी A जमा B मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इनके दरमियान जो ये फासला है इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये बन जाता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। क्या बन जाता है? आपकी दो इक्वेशंस, दूसरी और तीसरी, एरिया की मदद से सॉल्व होनी है। अब पहले आते हैं इनके मैथमेटिकल पोर्शन। ग्राफ से साथ साथ रट्टा भी लगवाऊंगा, साथ साथ डेरिवेशन भी। फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करनी, एक्सेलरेशन की इक्वेशन सबको आती। एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम मल्टीप्लाई किया A से और VI उधर जाके कर दिया प्लस, तो VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। भाई पहली इक्वेशन की मैथमेटिकल डेरिवेशन हो गई, हो गई। आसान सी है। किस फॉर्मूला से शुरू किया? एक्सेलरेशन से। VF माइनस VI ओवर T, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। इस इक्वेशन से आगे के सफर के लिए ये वाला पुलिया भी ध्यान में रखना। टाइम को A से और A को टाइम से रिप्लेस कर दिया, कर सकते हैं ना? तो टाइम इज इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाय A। अब अगली बात, जब आपने फर्स्ट इक्वेशन ग्राफिकली सॉल्व करनी है, रट्टे का पॉइंट बता रहा हूं, सिर्फ ये वाली लाइन सॉल्व करनी। कौन सी लाइन? B और D लाइन। अब इस लाइन को देखो और यहां पे लिखा क्या है? जो लाइन BD है वो टुकड़ों में बांट दें तो बराबर है CD वाला हिस्सा, BC वाला हिस्सा। अब ध्यान पूरा रखना इधर, BD तो फाइनल वेलोसिटी नहीं, CD
हमें नहीं पता तो क्या नहीं पता, बी और सी का नहीं पता। अब बी और सी पता चलाने के लिए हम इस शेप को एज अ ट्राइंगल सपोज करेंगे, एज अ ट्राइंगल सपोज करेंगे, और ट्राइंगल में हम सॉल्व करेंगे स्लोप। क्या सॉल्व करेंगे? स्लोप होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है? BC, बेस क्या है? AC। अच्छा, इस ग्राफ की स्लोप एक्सेलरेशन होती है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप होती क्या है? ऊंची आवाज में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या होती है? तो मान लिया कि पता भी है, मान लिया ना, कैसे मान लिया? ये जो परपेंडिकुलर है ये कौन से एक्सिस का है? वेलोसिटी का। बेस किसका है? तो वेलोसिटी बटा टाइम क्या होता है? अब समझ रही बात कि यहां पर जो स्लोप है वो बुनियादी तौर पे क्या है? एक्सेलरेशन। याद रखना हम एक लाइन को सॉल्व कर रहे हैं, इसको, इसमें BD को VF से, CD को VI से, BC का रोलर खत्म कर रहे हैं। तो यहां से A इज इक्वल टू BC ओवर AC, जरा ग्राफ देख के बताओ AC टाइम के बराबर है? नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये टाइम मल्टीप्लाई हो गया A से। तो BC किससे रिप्लेस हो सकता है? BC किससे रिप्लेस हो सकता है? AT से। तो इक्वेशन में BC की जगह क्या रिप्लेस कर दें? तो नीचे देखो, जब यहाँ पे लिखेंगे VF, यहाँ पे लिखेंगे VI और इसकी जगह लिखेंगे AT, लिखा गया फाइनली। तो ये फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हुई है किस मेथड से? ग्राफिकल। तो फर्स्ट इक्वेशन बाय मैथमेटिकल, फर्स्ट इक्वेशन बाय ग्राफिकल। अब जो दूसरी तीसरी इक्वेशन है, मैं पहले ये सिर्फ मैथमेटिकल समझाऊंगा, ग्राफिकल बाद में इकट्ठी समझाऊंगा। सेकंड और थर्ड इक्वेशन नॉर्मली डिस्टेंस इक्वेशंस होती हैं। कौन सी होती हैं? डिस्टेंस का फॉर्मूला गौर से देखना, मैंने सेकंड में भी S इज इक्वल टू V एवरेज इंटू टाइम लिखा हुआ और थर्ड में भी V एवरेज इंटू टाइम। अब सवाल बनता है मैंने V एवरेज क्यों लिखा है? वेलोसिटी कांस्टेंट थोड़ी है, वेलोसिटी तो बढ़ते 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 कहां तक गई है? फाइनल तक। तो जब कोई चीज कांस्टेंट वैल्यू पे नहीं होती ना, बदल रही होती है, तब्दील हो रही होती है, तो उस चीज का एवरेज लिया जाता है। और एवरेज लेने का तरीका क्या होता है? इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2। अब तवज्जो पूरी रखना, V एवरेज इंटू टाइम, V एवरेज इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2 हो गया। गौर से देखना क्या रिप्लेस किया, VF की जगह पे VI प्लस AT रिप्लेस कर दिया पहली इक्वेशन से। इसको सिंप्लीफाई करें, VI प्लस VI क्या बन गया? 2VI, फिर AT और बाहर भी T मल्टीप्लाई हो रहा है। ये सारा कुछ सिंप्लीफाई करोगे आपके पास इक्वेशन बन जाएगी S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। यही थी ना सेकंड इक्वेशन? तो ये होगी सेकंड इक्वेशन की कौन सी डेरिवेशन? कहां से शुरू की? V एवरेज इंटू टाइम। V एवरेज में फाइनल को रिप्लेस किया, फाइनल को रिप्लेस किया इनिशियल वेलोसिटी और AT के चक्कर में, और सेकंड इक्वेशन बन गई। अब थर्ड इक्वेशन की मैथमेटिकल देखना, यहीं से शुरू कर रहा हूं, S इज इक्वल टू V एवरेज इंटू टाइम। दोबारा V एवरेज का फॉर्मूला लिख दिया, लेकिन अब V एवरेज के अंदर किसी को नहीं बदलना। बाहर जो टाइम लिखा है ना, मैंने यहां पे क्या बताया था? टाइम को जरा नई शक्ल में लेते हैं, VF माइनस VI ओवर A। तो थर्ड इक्वेशन के मैथमेटिकल में आपने टाइम की जगह क्या लिख दिया? VF माइनस VI ओवर A। अब गौर से देखो, A और 2 यानी 2A, S से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2AS हो गया। A जमा B, A नफी B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर यानी VF स्क्वायर माइनस, तो यही तो होती है थर्ड इक्वेशन, 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। रटा पॉइंट्स, एक्सेलरेशन VF माइनस VI, यहां से मैथमेटिकली पहली इक्वेशन निकल गई। सेकंड और थर्ड इक्वेशन का स्टार्टिंग फॉर्मूला सेम है, V एवरेज इंटू टाइम, V एवरेज इंटू टाइम। सेकंड में किसको रिप्लेस किया? फाइनल वेलोसिटी। थर्ड में किसको रिप्लेस किया? याद हो गया? रिप्लेसमेंट भी याद हो रही, तो इतना तो दिमाग बच्चे का होता है कि वो खुद ही आगे बाकी डेरिवेशन कर ले। ये सेकंड और थर्ड की हो गई मैथमेटिकल। अब सेकंड और थर्ड की ग्राफिकल। मैंने ये आपको 3 पॉइंट्स क्यों बताए थे? इसलिए बताए थे कि आप इन दोनों पॉइंट्स का इस्तेमाल करेंगे तो सेकंड इक्वेशन ग्राफिकली सॉल्व हो जाएगी, और आखिरी पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे तो थर्ड इक्वेशन ग्राफिकली सॉल्व। यानी जब आपने सेकंड इक्वेशन ग्राफिकली सॉल्व करनी है तो डिस्टेंस मालूम करने का तरीका है एरिया ऑफ रेक्टेंगल जमा एरिया ऑफ ट्राइंगल। डायग्राम पे भी ध्यान देना और इधर भी। पहले है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कौन सी शक्ल है? ये नीचे वाली। इसकी लंबाई क्या है? OA। चौड़ाई क्या है? OD। क्या लिखा हुआ है? OA मल्टीप्लाई बाय OD, लंबाई चौड़ाई होगी। ये किसका एरिया हो गया?
रेक्टेंगल। ट्राइंगल में 1/2 भी आता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई भी आता है। 1/2 आ गया, अब इसकी चौड़ाई क्या है, लंबाई क्या है, BC। नाउ लिसन, OA इनिशियल वेलोसिटी, OD ग्राफ में भी देखो टाइम है, VIT बन गया 1/2। AC दोबारा क्या है, टाइम। AC लाइन देखो गौर से, टाइम है। और BC पहले जब डिराइव किया था यहाँ पे AT, सॉल्व करो 1/2 AT ज़रब T क्या बन गया, AT स्क्वायर। रटा पॉइंट क्या है, रटा पॉइंट ये है, दो एरियाज निकालने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जमा एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी शक्ल को अलग अलग कंसीडर करना। लेकिन जब शक्ल को इकट्ठा कंसीडर कर लिया, यानी ट्राइंगल और रेक्टेंगल नहीं, दोनों को जोड़ के क्या सपोज कर लिया, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने इसका, 1/2 सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम। वॉच केयरफुली, कौन सी सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स, एक साइड है OA, दूसरी साइड है D और B, ये हो गई ऑपोजिट साइड्स। क्या इनका सम हो रहा है, 1/2 OA प्लस BD। इनके दरमियान फासला कितना, लिख दिया ऐसे। अब देखो OA इनिशियल वेलोसिटी है, BD बार मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, ये टाइम दोबारा उठाओ, पुट कर दो यहाँ पे, VF माइनस VI ओवर A, 2A दोबारा मल्टीप्लाई हो गया इससे, VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम सॉल्व किया तो थर्ड इक्वेशन ग्राफिकली सॉल्व हो गई। अलग अलग एरियाज किए रेक्टेंगल ट्राइंगल, तो सेकंड इक्वेशन ग्राफिकली सॉल्व हो गई। इन शॉर्ट तीनों इक्वेशंस के 3 एनालिसिस करने हैं, मैथमेटिकल भी ग्राफिकल। पहली इक्वेशन मैथमेटिकली खुद ही बंदे की ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाती है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सभी को आता है, वहां से पहली इक्वेशन बनी। ग्राफिकल का रट्टा पॉइंट क्या है, आखिरी लाइन को सॉल्व कर दो, सॉल्व हो गई, पहली इक्वेशन ग्राफिकली सॉल्व हो जाए। सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन की मैथमेटिकल डेरिवेशन सेम फॉर्मूला से स्टार्ट होती, एक में VF रिप्लेस हो जाता है, एक में टाइम। रिप्लेसमेंट के बाद एक बन गई सेकंड इक्वेशन और यहां पर एक बन गई थर्ड इक्वेशन। इनके ग्राफिकल पे आए तो एरियाज अगर अलग अलग सॉल्व करें तो सेकंड डिराइव हो जाएगी, एरिया को इकट्ठा ट्रेपीजियम बना के सॉल्व कर दिया तो कौन सी इक्वेशन डिराइव हो जाएगी, थर्ड इक्वेशन। और बच्चों लास्ट पॉइंट, ये इक्वेशंस जिनमें जहां जहां पर A आ रहा है, अगर वहां वहां पर हम रिप्लेस कर दें G को, VF इज इक्वल टू VI प्लस GT, S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर, में S की जगह ज्यादा अच्छा लगता है अगर H लिख लिया जाए, ग्रेविटेशनल फील्ड में हाइट इन्वॉल्व हो जाती है, और यहां पे भी AS की बजाय क्या लिख लिया जाए, 2GH। तो आप इन सारी इक्वेशंस को उस एक लीनियर मोशन के लिए यूज कर सकते हैं जिसमें बॉडी बिल्कुल सीधे लाइन में नीचे मूव करती है। और इक्वेशंस ऑफ मोशन की कुछ शराइत होती हैं। पहली शर्त, मोशन का स्ट्रेट लाइन होना जरूरी है, ऐसे ऐसे ना जा रहा हो ऑब्जेक्ट, या स्ट्रेट सीधा नीचे या स्ट्रेट सीधा एक सड़क पे, मोशन शुड बी अ लीनियर मोशन। दूसरी बात, एक्सेलरेशन वेरिएबल ना हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तीनों इक्वेशन में ऑलमोस्ट एक्सेलरेशन आ रही, ये एक्सेलरेशन वेरिएबल नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए है, कांस्टेंट होनी चाहिए। इज दैट ऑल क्लियर? ये हमारा आज का लेक्चर है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। अगर कोई बात ना समझ आए तो कमेंट्स में सर अली से पूछ लेना, कंफ्यूज मत होना।